बाबा साहब ने संविधान में क्या बोला? ये देश किसका है मालूम है? ये देश ना हिंदुओं का है, न क्रिश्चियन का है, न बौद्धों का है, न जैन का है, न ईसाई का है। देश किसका है? ये देश भारतीय का है। खास ध्यान रखने की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इन भारतीयों को अधिकार दिया है, वो चाहे किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब ये अधिकार दिया हमारे लोगों को, जब तुम क्रिश्चियन बन सकते हो, जब तुम ईसाई को बन सकते हो, जब इस्लाम ले सकते हो, बुद्धिस्ट बन सकते हो, तो तुम कौन होते हो इसको रोकने वाले? तो तुम कौन होते हो? क्या तुम धर्म का ठेकेदार हो क्या? एक विशेष धर्म का तुमको ठेकेदारी दिया कि इसको रोकने के लिए? इनको रोकने के बजाय तुम अपना धर्म को सुधार करो, जिन धर्म को छोड़ करके लोग दूसरे धर्म पे चला जा रहे हैं। साथियों, हो सकता है यहां पर बहुत सारे नए चेहरा को दिखाई दे रहा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है भीम आर्मी का मिशन मूवमेंट का बारे में, इसलिए कई वक्ताओं का बात हम सुन रहे थे तो उनका कुछ ऐसा बात जो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उस बात का हम सुधार कर देना चाहते हैं। और इस बात को आज खास करके 9 अगस्त का दिन एक कार्यक्रम जो लिया गया है, तो 9 अगस्त का दिन का भी एक बहुत बड़ा महत्व इस चीज को भी समझना होगा। आज साथियों 9 अगस्त जो है वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे है, यानी विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस है। और हमने विश्व आदिवासी दिवस मूल निवासी इस दिवस को ध्यान में रखकर किस कार्यक्रम को रखें। तो विश्व आदिवासी दिवस ये क्या है? तो सबसे पहले इस चीज को जानना समझना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन गठन हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय इस चीज को गठन करने की बहुत बड़ा जरूरत महसूस हुआ वर्ल्ड के लोगों को। 50 देश मिलकर के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया कि विश्व शांति को रक्षा करने के लिए ये विंग्स को बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। और इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1994 को यह घोषणा किया 9 अगस्त का जो दिन है, जो जिस देश का मूल निवासी होगा उस देश का मूल निवासी का जो आचार आचरण कल्चर व्यवहार अपने इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए साल में एक विशेष दिन को तय किया, वो 9 अगस्त का दिन है। तो सबसे पहले जानना समझना बहुत जरूरी है कि मूल निवासी आखिर में है कौन। इंडिया में जितने बड़े पैमाने पे इस दिन को मनाया नहीं जाता है, वर्ल्ड में हर देशों में इस दिन को बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इंडिया में कौन मना रहा? ज्यादातर तो हमारे आदिवासी लोग मनाते हैं। ये आदिवासी लोग मनाते नहीं है, बल्कि इसको मनाने के लिए यानी जो कॉन्सेप्ट है इनको सेग्रीगेशन करने का मनवादी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। ये मूल निवासी कौन है? ये डीएनए के आधार पे सिद्ध हुआ है। शायद 2001 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में, शायद तो साल में मेरा गड़बड़ी हो सकता है, 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अखबार, उसमें एक न्यूज छप करके आया था कि अपार कास्ट मेल आर मोर देन यूरोपियन। उसमें लिखा हुआ था कि जो भारत का जो अपार कास्ट के जो लोग है, जो सवर्ण जाति का जो लोग है, वो भारत का नहीं है और भारत के मूल कल्चर के साथ इन लोगों का डीएनए मैच नहीं करता है। ये मूल निवासी कौन है जानते हैं? ये जो भारत में एससी एसटी ओबीसी और ये जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, कन्वर्टेड माइनॉरिटी हम क्यों बोल रहे हैं? ये जो माइनॉरिटी के आगे हम कन्वर्टेड लगा रहे हैं, इसका मतलब ये माइनॉरिटी कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। कन्वर्टेड मतलब क्या है? जब भारत में बुद्धा नहीं था दुनिया में, तो सब भारतीय थे। जब बुद्धा का आविर्भाव हुआ, बुद्धा का जब जन्म हुआ, तो सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट बने। जब बुद्धा के बाद जब इस्लाम का प्रचार भारत में आया, तो हमारे एससी एसटी ओबीसी का लोग
इस्लाम को कबूल किया तो वो मुसलमान बना। जब ईसाई का, जब अंग्रेज का कब्जा हुआ, जब ईसाई भारत में आया तो हमारे लोगों ने ईसाई को कबूल किया तो फिर क्रिश्चियनिटी में चला गया, क्रिश्चियन बना। जिन्होंने सिखिज्म को कबूल किया वो सिख बना। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, जो आदिवासी है। हालांकि आदिवासी से शेड्यूल कास्ट बना, आदिवासी से ओबीसी बना, ये मूल निवासी से। ये आदिवासी किसको? जो जंगलों में आज अपने आप को जंगल में रहना पसंद किया लेकिन इस मनवादी व्यवस्था को स्वीकार करना पसंद नहीं किया, वो आदिवासी है। हम लोग जंगल छोड़ करके महलों में रहने लगे तो हम शेड्यूल कास्ट बने। तो इस तरह से, लेकिन जो खास बात आप लोग को माइनॉरिटी के बारे में हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये जो माइनॉरिटी है ना, ये एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड होकर के जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया वो मुसलमान बना, वो भारत का मुसलमान है। जिन्होंने ईसाई को कबूल किया वो क्रिश्चियनिटी, वो भारत का एससी एसटी ओबीसी से है। जो जैन बना, जो बुद्धिस्ट बना, जो सिख बना, वो सारे के सारे भारतीय है। वो सारे के सारे भारतीय है। यानी जैसे मान लो आज दिखाई देगा आपको, ये जो क्रिश्चियनिटी के प्रचार मोहल्ला में चल रहा है या ईसाइयों का, बौद्धों का जो इस्लाम का प्रचार मोहल्ला में चल रहा है, ये कौन लोग हैं? ये एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट कर रहा। अब क्यों कन्वर्ट कर रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है, हम इसके ऊपर सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो बताना चाह रहे हैं, इनका धर्म, मजहब, त्योहार अलग हो सकता है, लेकिन ये जो खून है ना, डीएनए, ये अलग नहीं है हमसे। मेरे घर में मेरे भाई ईसाई क्रिश्चियन है तो क्या है? अब 100 साल बाद ये मनवादी सरकार बोलेगा ये अमेरिका से आया है। जिस तरीके से आज प्रचार किया जा रहा है भारत में, बांग्ला बोलने से आपको बांग्लादेशी घोषित कर देगा। बांग्ला बोलने से भारत को बांग्लादेशी घोषित कर दिया जा रहा है। जगह जगह पर आपका आधार कार्ड चेक किया जा रहा, सब अगर बांग्ला बोल रहे तो उसको पकड़ करके पुलिस जेल में डालने का काम कर रहा, फिर चेक कर तरह तरह का हैरेसमेंट किया जा रहा। अब 100 साल बाद बोलेंगे जो क्रिश्चियन है, ये लोग अमेरिकन है, भारत का नहीं है, चलो इसका डॉक्यूमेंट, दस्तावेजी प्रमाण करने के लिए बुलाओ। जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, इस तरीके से बोला अफगानिस्तानी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, इसी तरह से हमारे क्रिश्चियनिटी को भी बोलेगा। हम अलग नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब, हम लोग अपने आप को अंबेडकरवादी जब बोलते हैं और अंबेडकरवाद का जब प्रचार करते हैं तो बाबा साहब का संविधान को भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में क्या बोला? ये देश किसका है मालूम है? ये देश ना हिंदुओं का है, न क्रिश्चियन का है, न बौद्धों का है, न जैन का है, न ईसाई का है। देश किसका है? ये देश भारतीय का है। खास ध्यान रखने की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इन भारतीयों को अधिकार दिया है, वो चाहे किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब ये अधिकार दिया हमारे लोगों को, जब तुम क्रिश्चियन बन सकते हो, जब तुम ईसाई को बन सकते हो, जब इस्लाम ले सकते हो, बुद्धिस्ट बन सकते हो, तो तुम कौन होते हो इसको रोकने वाले? तो तुम कौन होते हो? क्या तुम धर्म का ठेकेदार हो क्या? एक विशेष धर्म के तुमको ठेकेदारी दिया किसको रोकने के लिए? इनको रोकने के बजाय तुम अपना धर्म को सुधार करो, जिन धर्म को छोड़ करके लोग दूसरे धर्म पे चला जा रहे हैं। दूसरे को रोकने के बजाय अपने आप को सुधार करने की जरूरत है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। आज भी हम देख रहे हैं जगह जगह पर मुसलमानों का जो व्यापारी है कि हालांकि दुर्गापुर में जो घटना है, दुर्गापुर बैरेज से कुछ मुसलमान लोग जो व्यापारी करते रहे, जो गाय गरू लेकर जाते हैं ना, तो दुर्गापुर बैरेज होकर आ रहे थे, इन लोगों को कुछ गुंडे उसको पकड़ा, पीटा, मारा और वीडियो वायरल किया सोशल मीडिया में, और पुलिस को पता नहीं चल रहा किसने मारा। 2 आदमी को पकड़ा। मेन आरोपी, उसका नाम क्या था? अभिजात गांगुली बोल करके कोई था, परिजात गांगुली। सारा का सारा वीडियो वायरल, सब कुछ वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल रहा क्या, हालांकि उसको नहीं पकड़ पा रहा। तो ये नौटंकी कम से कम हम लोग समझ रहे हैं। आरएसएस बीजेपी का गुंडा और ममता का पुलिस
ये दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये कम से कम भीम आर्मी वाला अच्छी तरह से समझते हैं। भले दूसरे लोगों का बात हम नहीं करेंगे, ये कम से कम भीम आर्मी वाला बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझता है।